नमस्कार दोस्तों। सही में बोलता है व्यक्ति, माँ माँ होती है और माँ दुनिया की सबसे बड़ा योद्धा होती है। आज की कहानी है, सच्ची घटना है। यूपी के रामगढ़ एक ज़िला है, वहाँ की घटना है। एक लड़का अपने घर से निकलता है और यूपी के एक आजमगढ़ ज़िला है, वहाँ काम करने जाता है। और वह काम करने के बाद जब उसको मन नहीं लगता है, वो अपना फेसबुक पे एक आईडी बनाता है। और जब फेसबुक वो चलाता है, 1-2 महीने के बाद उसको फेसबुक से एक असम की खूबसूरत लड़की होती है, उससे उसको दोस्ती हो जाता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है, लड़का लड़की को मालूम ही नहीं पड़ता है। जब लड़का 3-4 महीना उस लड़की से बात करता है फेसबुक से माध्यम से, उसको बेचैनी हो जाता है कि हमको उस लड़की से मिलना है। और लड़की को भी बहुत ही बेचैनी हो जाता है कि हमको भी उस लड़का से मिलना है। इसी क्रम में लड़की और वह लड़का दोनों देर रात तक बातचीत करते थे। इसी क्रम में एक दिन लड़का का मन किया कि हम क्यों ना यहाँ से असम जाके वहाँ ही काम करूँ और उससे मिलना जुलना भी हमको रहेगा। जब सुबह उठता है लड़का, रात में ये ख्याल उसके मन में आता है। जब लड़का सुबह उठता है और लड़की को फ़ोन पर ये सारी बातें बोलता है कि अब हमको तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता है, हम क्या करें। लड़की बोली, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप यूपी से असम आ सकते हैं और जो काम आप वहाँ करते हैं वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। लड़का यूपी से असम चल जाता है, आजमगढ़ से स्टेशन जाता है, वहाँ से गाड़ी पकड़ती है ट्रेन और असम पहुँच जाता है। और वह लड़का नाई का काम करता था। यूपी के आजमगढ़ में वो लड़का ठाकुर था और नाई का काम करता था, और वहाँ जाके भी वो नाई का काम कर रहा था। और लड़की उस लड़का से लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर दी। दोनों साथ में ही रहने लगे, लड़का और लड़की। और साथ में रहते रहते कब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़का को मालूम ही नहीं चलता है। इसी क्रम में जब लड़की उसको बोलती है कि हमसे शादी कर लीजिए, हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। एक रात लड़की अपने घर गई थी घूमने के लिए, और लड़का जहां रूम लेके रहता था लड़की के साथ, वहां से वो रात में ही सामान पैक करके वहां से निकल जाता है अपने घर के लिए। रामगढ़ वो पहुंच जाता है। उसके बाद लड़की हैरान परेशान हो जाती है, कहाँ गया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। लड़की तुरंत जब अपने घर से अपने फ्लैट पे आती है जहाँ वो रूम लेकर रहती थी, वहाँ देखती है लड़का नहीं है। उसका फेसबुक आईडी पर भी जाता है, आईडी भी उसका बंद था, उसका नंबर भी बंद था। संजोग से लड़का जब उसको शुरुआती दौर में उसके प्यार में पड़ा था, उसको पूरा अपना एड्रेस बता चुका था लड़का। उसी एड्रेस पे उस लड़का का फ़ोटो उसके फ़ोन में था, लड़की के फ़ोन में। वो लड़की फ़ोटो लेकर लड़की जब उसका फ़ोटो लेके रामगढ़ एक थाना में पहुंचती है, और वह पूरा एड्रेस लड़का को पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी जो होते हैं उनको बोलती है। उसके बाद उसके नाम से आवेदन लिया जाता है और थाना प्रभारी उसके घर पहुंचता है लड़की को लेकर। जब वहां पहुंचता है तो लड़का लड़की को स्वीकार करने से मना कर देता है कि हम इसको नहीं जानते हैं, ये हमारी दोस्त थी, ये कहाँ जाकर प्रेग्नेंट हुई हमको नहीं पता है। जब ये बात लड़की सुनती है, लड़की का पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। ये भाई हमसे 1 साल हमारे साथ रहा है फ़ोन पे और साथ में। उसके बाद जब लड़का को पुलिस थाने लेके आती है तो उसको समझाता है, बाबू ऐसे बात नहीं है, उसके पास सबूत है, और ये जब केस कर देगी, इसका डीएनए अगर मैच कर देता है तो तुमको 420 में अंदर तुम हो जाओगे। तुमको मैं 1 दिन का समय देता हूँ, यहीं पे तुम रहो कस्टडी में, और तुम इसके बारे में कुछ सोचो और इसको भी तुम रख लो। और जब उस लड़का को कस्टडी में
एक दिन रखा जाता है। उसके बाद लड़का को सोचने का समय मिलता है, लड़का सोचता है। उसके बाद जाकर लड़का अपने घर पे जाता है 2 पुलिस वाले के साथ। वहाँ जाके अपने वाइफ से बोलता है कि ऐसे ऐसे मैटर है, नहीं तो हम फंस जाएंगे, हम क्या करें। तब उसके बाद उसके गांव में बैठता है, पंचायत बैठता है, उसमें थाना भी रहता है। पंचायत में होता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में 3 दिन एक पत्नी के पास और 3 दिन एक पत्नी के पास, बच गया एक दिन। एक दिन बोला पुलिस कि माँ बाप के साथ आपको रहना है। इतना पे पंचायत होके पूरी प्रक्रिया का निदान हो गया। उसके बाद दोनों का जीवन भगवान करे अच्छी से चले, आगे बढ़े वो लोग। और हमको यहाँ तक जानकारी मिली थी। और ये इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है, और कोई शादीशुदा मर्द किसी महिला के संपर्क में किसी को मत ही आना चाहिए। इससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपका माइंडसेट बहुत ही ख़राब हो जाएगा। इस कहानी से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ जय हिंद, जय